सनातन संस्कृति में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। सभी सनातनी नवरात्रि के महत्व को जानते भी हैं, फिर भी आपके जानकारी को अपडेट करने के लिए आज नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात माता महागौरी के दिन की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपका दोस्त NP सुशील। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित है। माता जी को महागौरी या महागौरी शिवा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं बहनें उपवास करती हैं। यह धार्मिक आस्था सदियों से कायम है और आधुनिकता के इस दौर में भी हमारी माताएं बहनें अपनी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखते हुए न केवल भारत और नेपाल में बल्कि पूरे विश्व में जहां भी सनातनी रहते हैं, आस्था के इस महान पर्व को मनाते आ रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी माताओं बहनों का आभारी हूँ। उन्हें कोटि कोटि नमन। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता गौरी की पूजा हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इस दिन माताएं बहनों के साथ साथ बहुत से पुरुष भी उपवास व्रत रखते हैं। शाम को पूजा आरती करने के बाद ही फलाहार ग्रहण करते हैं। माता रानी इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। पुराणों के अनुसार माता गौरी महादेव को अपने पति के रूप में देखना चाहती थीं। इसी कारण कठोर व्रत रखकर तपस्या करती रहीं। तभी से खासकर हमारी माताएं बहनें उपवास रखकर इस महाव्रत को करती आ रही हैं और माता रानी अपने भक्तों को उनकी मनोकामनाएं पूरी करती रही हैं। आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि कोई और मनोकामना पूरी करने के इच्छुक हैं तो यह व्रत खास आपके लिए है। विधि पूर्वक उपवास रखकर माता रानी के श्वेत रूप की पूजा अर्चना करें। शाम में भी आरती करें। माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। भक्तजनों, इस वर्ष अष्टमी का तिथि 2 दिन पड़ रहा है। 10 अक्टूबर को सुबह 7:29 बजे से शुरू होकर 11 अक्टूबर सुबह 6:52 बजे तक रहेगा। ऐसे में दुर्गा अष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। माता महागौरी की आराधना के साथ साथ उनके सबसे पवित्र बीज मंत्र श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः का जाप 108 बार करने से व्रत का विशेष लाभ प्राप्त होता है। सदियों से ऐसी मान्यता रही है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर व्रत किया, जिससे उनका शरीर काला हो गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार लेते हैं। भगवान शिव इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं, तब देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए
ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक्य गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता गौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, उपवास करने से माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इनकी उपासना सभी को प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए, किंतु महाअष्टमी का दिन तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ही। माता के स्वरूप का वर्णन पुराणों में की गई है। माता रानी कठोर भी हैं। वे असत्य से सर्वथा क्रोधित हो जाती हैं। माता रानी के सम्मुख असत्य बोलने वाले, अहंकारी, क्रोधी, द्वेष फैलाने वाले स्त्री पुरुष टिक नहीं सकते, क्योंकि माता रानी इन सब का विनाशक ही हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, बोलिए माता गौरी की जय। आप सबों को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आज्ञा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।